को दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो। अंधकार को दूर करने वाले और उज्जवल भविष्य लाने वाला प्रदोष व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। हरे विष्णु, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। आज शुक्रवार का प्रदोष व्रत है और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी की भी आशीर्वाद मिलेगा। शुक्रवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। भगवान शिव ज्ञान और मोक्ष के दाता हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त होता है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इस दिन 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमो शिवाय स्वाहा मंत्र से हवन करना उत्तम माना गया है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होते हैं। सर्वकार्य सिद्धि हेतु शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामना भगवान शंकर जी पूरी करते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा जिसको पढ़ने या सुनने से आपका व्रत पूर्ण होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो चलिए व्रत कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें से एक राजा का, दूसरा बेटा ब्राह्मण का और तीसरा बेटा सेठ का पुत्र था। राजकुमार वो ब्राह्मण पुत्र का विवाह तो हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डरा हुआ रहता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत ही निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं होगा। अंत शुक्रवार की याद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जीत से तस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की किंतु वो नहीं माना। अंत उन्हें विवश हो अपनी कन्या का विदा कराना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकल ही रहे थे कि उनके बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आया और सेठ का पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी ठाकुरों से भेंट हो गई और वे धन धन्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटा अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण का पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यही सारी बाधाएं इस कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रस्तु में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यहाँ वहाँ पहुँच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण के पुत्र की बात जच गई और अपने पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहाँ पहुँचते ही सेठ का पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शोष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गया।
अब जानेंगे प्रदोष व्रत का महत्व। शुक्र प्रदोष व्रत का बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन शिव जी और माता पार्वती की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। ऐसे में इस दौरान उनकी आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत पूजा विधि। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद मंदिर में पूजा करें। भोलेनाथ और माता पार्वती को तिलक लगाएं, फिर उन्हें फूल व फल अर्पित करें। इसके बाद दिन भर फलाहार करें। फिर शाम के समय प्रदोष काल में स्नान आदि करने के बाद मंदिर में चौकी बिछाकर शिव परिवार की तस्वीर स्थापित करें। शिव जी और गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएं और माता पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाएं। फिर शिव जी को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलवाएं और मिष्टान का भोग लगाएं। फिर शिव चालीसा का पाठ करें और भोलेनाथ से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 मार्च को सुबह 8:21 पर हो रही है। इस तिथि का समापन 23 मार्च को सुबह 6:11 पर होगा। प्रदोष व्रत की पूजा का शाम के समय होती है, इसीलिए मार्च का दूसरा प्रदोष व्रत 22 मार्च 2024 को रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार होने से इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।